किसी साज को बजाना एक बात है और साज बजाते बजाते उसमें खो जाना और। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कहते हैं कि बांसुरी बजाते बजाते वे सुरों में खो जाते हैं। यह भी कहते हैं कि सुरों में खो जाने से ईश्वरीय सा कुछ पाया जा सकता है। बांसुरी मानव सभ्यता के सबसे पुरातन वाद्य यंत्रों में है। श्री कृष्ण की बांसुरी की महिमा कौन नहीं जानता। बांसुरी में कृष्ण का फूंक मारना जैसे जीवन में सांसें फूंकना था। अपने अलग अलग स्वरूपों में बांसुरी का स्वर कई प्राकृतिक ध्वनियों से मेल खाता है। नीरव शांति में भी जैसे सुदूर से आती बांसुरी की मध्यम स्वर लहरियों का आभास होता रहता है। बांसुरी सबसे लोकप्रिय वाद्य भी है। जब कभी कोई बांसुरी वाला फिल्मी धुनें बजाता गुजरता है तो मन स्वतः ही उसकी ओर खींचा चला जाता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ऐसे ही एक अप्रतिम बांसुरी वाले हैं जिनकी लयकारियों और तालों का सम्मोहन हमें बरबस ही आकर्षित कर लेता है। खचाखच भरे सभागार में दर्शकों की गहमा गहमी उनकी बांसुरी के बजते ही जैसे थम सी जाती है। पंडित जी की बांसुरी और शास्त्रीय संगीत का मेल तो बांसुरी वादन को संगीत के उच्चतम स्तर तक लेकर जाता ही है। इस तरह इन्होंने बांसुरी वादन कला को विश्व स्तर पर पहचान भी दिलाई है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ। जब 5 वर्ष के थे तभी इनकी मां का देहांत हो गया। पिता ने अकेले ही इनकी परवरिश की। वे पहलवान थे और चाहते थे कि हरिप्रसाद भी आगे चलकर पहलवानी करें। शुरुआती वर्षों में इन्होंने पहलवानी की भी, लेकिन मन नहीं लगा। दरअसल मन तो संगीत में रमने लगा था। पड़ोसी राजा राम संगीत प्रेमी थे। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा और बारीकियां पंडित जी ने राजा राम से ही सीखी। संगीत का जादू इनके सिर चढ़कर बोलने लगा। लेकिन पिता का मानना था कि संगीत या तो राज दरबार की शोभा बढ़ाने की चीज है या भीख मांगने की कला। इस तरह पिता की नापसंदगी के बावजूद वाराणसी के पंडित भोलानाथ प्रसाना के पास रहकर बांसुरी सीखने लगे। पंडित भोलानाथ अकेले ही रहते थे। हरिप्रसाद चौरसिया गृह कार्यों में उनकी मदद कर उनसे बांसुरी वादन की कला सीखते। इस कदर दक्ष हो गए कि रेडियो पर बांसुरी वादन का अवसर मिला और 1952 से ही ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने लगे। आगे चलकर मुंबई रेडियो में इनका स्थानांतरण हो गया। मुंबई में ही मशहूर सरोद वादक बाबा अलाउद्दीन खां की पुत्री और शिष्या अन्नपूर्णा देवी से संगीत की विस्तृत शिक्षा ली। अन्नपूर्णा देवी की शागिर्दी में इनका संगीत और भी उत्कृष्ट हो गया और परवान चढ़ने लगा। रेडियो पर उनके वादन को
संगीतकार मदन मोहन और रोशन ने सुना और फिल्मों में संगीत का ऑफर दिया। पंडित चौरसिया बताते हैं कि रेडियो उनके घर जैसा रहा है, लेकिन रेडियो की बदलती दशा दिशा पर चिंता व्यक्त करते हैं कि अब कलाकारों को रेडियो पर निमंत्रण नहीं दिया जाता। 1960 के दशक में संतूर वादक पंडित शिवशंकर शर्मा के साथ मिलकर शिवहरि नाम से इन्होंने फिल्मों में संगीत दिया। चांदनी, डर, लम्हे, सिलसिला, फासला आदि इस जोड़ी की कुछ प्रमुख फिल्मों में हैं। इसके अतिरिक्त पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के जीवन पर आधारित एक तेलुगु फिल्म सिरिवेनेला भी बनी, लेकिन बाद में इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और बांसुरी द्वारा शास्त्रीय संगीत की अनवरत साधना में ही रमे रहे। 80 वर्ष की अवस्था में भी पंडित जी खुद को एक छात्र ही मानते हैं और अनवरत रियाज करते हैं। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण समेत कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हैं, जिनमें शामिल हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कोणार्क सम्मान, हाफिज अली खां पुरस्कार, नाइट इन द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन आदि। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने न सिर्फ शास्त्रीय एवं पारंपरिक कला के बीच सेतु निर्माण का कार्य किया है, बल्कि अपनी परंपरा को आगामी पीढ़ियों तक स्थानांतरण के लिए भी प्रयासरत हैं। इसके लिए उन्होंने मुंबई और भुवनेश्वर में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की है। यहाँ प्राचीन गुरुकुल परंपराओं का ही निर्वहन किया जाता है। यहाँ शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। बावजूद इसके छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वे बांसुरी वादन के साथ साथ अन्य तरह की शिक्षा भी ग्रहण करते रहें। पंडित जी का मानना है कि पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, तभी व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। वृंदावन गुरुकुल में सुरम्य वातावरण तो है ही, विविध प्रकार के पेड़ पौधे और मोर जैसे पक्षी आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं। प्रत्येक सुबह की शुरुआत मुरलीधर की आराधना और उपासना के साथ होती है। कुल मिलाकर आश्रम के रमणीक वातावरण और अद्भुत शांति संगीत की स्वतः साधना की ओर प्रेरित करते हैं। योग्य और समर्पित शिष्यों को ही यहाँ सीखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सभी साथ मिलकर एक दूसरे के साथ यहाँ सीखते सिखाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि इस गुरुकुल में संगीत के साथ साथ शिष्य यह भी सीखते हैं कि कैसे एक अच्छा इंसान बने रहा जाए। यहाँ कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन ही कलाकार का सर्टिफिकेट है। उम्मीद है कि पंडित जी की कल्पना के अनुरूप हर हाथ में बांसुरी होगी और हर हृदय संगीत से ओत-प्रोत होगा, प्रकृति से एकाकार होगा और मुरली वादन में तो सांसों के उतार चढ़ाव के साथ स्वास्थ्य लाभ भी होता है, वह भी संगीतमय। पंडित चौरसिया कहते हैं कि वे बांसुरी बजाते नहीं, बांसुरी में गाते हैं। हमारी कामना है कि ये यूं ही बांसुरी में गाते रहें, गवाते रहें, संगीत का इनका सम्मोहन यूं ही बना रहे। धन्यवाद।